हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स एकेडमी बाय वरुण सर पर। दोस्तों आज से लगभग 40 से 45 दिनों के बाद आपकी बोर्ड की क्लास स्टार्ट होने वाली, बोर्ड के एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। तो उसको लेते हुए अब हम आपके लिए लेकर आए हैं रिवीजन क्लास 10th चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं हमारे क्लास 10th के चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री की। दोस्तों अभी तक जो भी आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है, जिस भी तरीके से आपने पढ़ा है, जो भी आपने पढ़ा है व्हाटएवर, अब से जो हम लेकर के चलेंगे रिवीजन क्लासेस, इसके अंदर ये गारंटी मैं देता हूं आपको कि अगर आप मेरी क्लास को ध्यान से समझते हैं और ध्यान से सुनते हैं तो ये गारंटी मेरी है कि आपका जो ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन आने वाला है वो बिल्कुल भी गलत नहीं होने वाला है। आपको मैं कुछ ऐसी शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूं, कुछ ऐसे फंडामेंटल्स बताने वाला हूं जिसको लेकर के अगर आप सॉल्यूशन देते हैं तो आपका 101% आपके ये क्वेश्चंस के जो आंसर है एकदम राइट आएंगे, एकदम एग्जैक्ट आएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं इसके बेसिक से लेकर के। आज मैं जो आपको इसकी कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं, जो इसके फॉर्मूले आपको मैं बताने वाला हूं, आपके माइंड में इस तरीके से बैठ जाएंगे कि आप कभी नहीं भूलेंगे। चलिए फिर दोस्तों शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो इसमें आता है हमारे पास में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। कौन कौन से हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इसमें होते हैं? सबसे पहला जो हमारा फंक्शन आता है वो है साइन, इसके बाद आता है कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। तो टोटल हमारे पास कितने फंक्शंस होते हैं? ट्रिग्नोमेट्री के जो फंक्शंस होते हैं वो है टोटल हमारे पास 6 फंक्शन। दोस्तों पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री इन्हीं 6 फंक्शन के ऊपर डिपेंड है। इन्हीं से हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस के सॉल्यूशन निकालते हैं, प्रूफ करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है साइन, देन कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कोसेक। दोस्तों एक बात आपको यहाँ पर याद रखनी है कि इनका जो सीक्वेंस मैंने यहाँ पर दिया है, इसी सीक्वेंस में आपको ये लर्न करने हैं। लर्न करने का तरीका सबसे पहले साइन, देन कॉस, देन टेन, देन कॉट, देन सेक, देन कोसेक। इसके बाद इनका आपस में क्या रिलेशन है, इसके बाद आता है इनका आपस में रिलेशन क्या है। तो सबसे पहला जो मैं रिलेशन दिखा रहा हूं वो है आपका साइन। साइन इज इक्वल टू क्या होता है? साइन इज इक्वल टू होता है हमारे पास 1 अपॉन कोसेक। इसी का अगर हम रेसिप्रोकल करते हैं तो हमारे पास आएगा कोसेक इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन। यानी कि अगर आपको साइन का वैल्यू मालूम है कि साइन किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन कोसेक के, तो यानी कि आपको कोसेक की वैल्यू भी मालूम होगी, कोसेक इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन। इसके बाद हमारे पास आता है कॉस। कॉस इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक। दैट्स मीन सेक इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस। यानी कि अगर आपको cos इज इक्वल टू मालूम है क्या होता है 1 अपॉन सेक, तो इसका मतलब सेक इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस। क्या किया हमने? सबसे पहले साइन, इसके बाद कॉस, इन दो का रिलेशन बताया है। साइन इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक, सो कोसेक इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन। कॉस इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक, सो सेक इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है हमारे पास टेन। टेन इज इक्वल टू, यहां पर 2 फंक्शन हमारे इसमें वर्क करते हैं। फर्स्ट है साइन अपॉन कॉस और सेकंड है हमारे पास 1 अपॉन कॉट। यानी कि अगर हमें टेन को साइन अपॉन कॉस की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो इसके लिए हम ये फर्स्ट फंक्शन यूज करेंगे साइन अपॉन कॉस, और अगर हमें टेन को डायरेक्ट कॉट की फॉर्म में यूज करना है तो आ जाएगा 1 अपॉन कॉट। टेन के साथ जो रिलेशन बनाता है वो कौन था? कॉट। यानी कि कॉट इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है? कॉस अपॉन साइन। इसी का जो सेकंड फंक्शन है वो है हमारे पास 1 अपॉन टेन। कॉट इज इक्वल टू कॉस अपॉन साइन एंड सेकंड फंक्शन इज 1 अपॉन टेन। इसके बाद हम चलते हैं सेक। सेक अगर आपको मालूम है, याद है, तो अभी अभी मैंने आपको सेक का फंक्शन बताया है। तो दोस्तों सेक इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन सेक इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस के। इसी तरीके से कोसेक
इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन। ये वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, अगर आपने इसको एक बार लर्न कर लिया तो मैं गारंटी लेता हूं इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन अगर आपके पास आता है, वो चाहे वैल्यू फाइंड करने के लिए हो या फिर आपका प्रूफ के लिए हो, वो आपका कभी भी गलत नहीं होगा। बस आपको मेरे मेथड को फॉलो करना है, जिस तरीके से जो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा उसी तरीके से आपको उसको करना है। गारंटी मेरी 101% रिजल्ट परफेक्ट। सबसे पहले आपको क्या लर्न करना है, इसी सीक्वेंस में साइन कोस टेन कॉट सेक कोसेक। साइन इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक, दैट्स मीन व्हाट वी से दैट कोसेक इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन, cos is equal to 1 upon sec, so sec is equal to 1 upon cos, tan is equal to sin upon cos और 1 upon cot। जैसी भी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग हम tan को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, sin और cos की फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, साथ ही साथ cot की फॉर्म में भी इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से cot is equal to cos upon sin and second function is 1 upon tan, यानी कि cot को भी हम cos और sin की फॉर्म में साथ ही साथ tan की फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। sec अभी भी मैंने आपको जैसे कि बताया था, sec is equal to 1 upon cos and cosec is equal to 1 upon sin। तो दोस्तों ये है sin से लेकर के cosec, यानी कि sin cos tan cot sec cosec का आपस में एक दूसरे के साथ रिलेशन। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद जो आता है वो है हमारे पास में इसके आइडेंटिटीज। फर्स्ट आइडेंटिटी जो हमारे पास में है आपको ये लर्न रखनी है। फर्स्ट आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आप हमेशा से पढ़ते हुए आ रहे हैं। इसी को लेकर के हम क्या करेंगे, इस एक सिंगल आइडेंटिटी से हम 4 नई आइडेंटिटी क्रिएट करेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं। फर्स्ट, इसकी जो फर्स्ट आइडेंटिटी बनेगी वो है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 है, तो यानी कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, यानी कि हम क्या करेंगे सॉरी, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा को हमने क्या किया, इधर शिफ्ट किया। और आप ये स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं कि अगर कोई भी पॉजिटिव वैल्यू इज इक्वल टू से इधर जाती है तो वो किस में चेंज हो जाती है, नेगेटिव साइन में चेंज हो जाती है। और अगर नेगेटिव वाली वैल्यू इज इक्वल टू से दूसरी साइड में जाती है तो वो किस में चेंज हो जाती है, पॉजिटिव वैल्यू में चेंज हो जाती है। ऐसे हमने यहाँ पर किया, cos हमारा यहाँ पर क्या था, पॉजिटिव था। जब हम इसको इधर से इधर शिफ्ट करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नेगेटिव। और ये किसकी टर्म में आ रहा है, साइन की टर्म में। किसकी, साइन, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। सेकंड आइडेंटिटी क्या बनेगी, आपको यहां से स्क्वायर रिमूव करना है। जब भी हम LHS साइड या RHS साइड से स्क्वायर रिमूव करते हैं तो अपोजिट साइड में वो रूट बन करके चला जाता है, यानी कि वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। सेकेंड आइडेंटिटी क्या हुई हमारे पास, साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। कुछ नहीं किया हमने, सबसे पहले क्या किया, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड की है, यानी कि cos स्क्वायर थीटा को हमने इधर शिफ्ट किया तो हमारे पास फर्स्ट आइडेंटिटी बनी है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब हमने क्या किया, सेकंड आइडेंटिटी के लिए यहां से स्क्वायर को रिमूव किया तो हमारे पास आ गया साइन थीटा इज इक्वल टू रूट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से हम इसकी थर्ड आइडेंटिटी बनाएंगे तो थर्ड आइडेंटिटी जो हमारी बनेगी सेम एज इट इज हम इस cos के लिए करना है, यानी कि cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एज इट इज जैसे हमने साइन के लिए किया सेम टू सेम हम किसके लिए रिपीट करेंगे, cos के लिए रिपीट करेंगे। और लास्ट आइडेंटिटी इसकी जो बनेगी वो बनेगी क्या, cos थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दोस्तों
कितनी आइडेंटिटी हमने लर्न करनी है? केवल और केवल एक आइडेंटिटी हमने यहाँ पर लर्न की है, जिसकी हेल्प से हमने क्या करा? 4 नई आइडेंटिटी क्रिएट कर दी। यानी कि एक आइडेंटिटी की हेल्प से हमने कितनी आइडेंटिटी बनाई है? यहाँ पर 4 नई आइडेंटिटी क्रिएट की है। किस तरीके से की? एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सबसे पहले हमने क्या किया? साइन फंक्शन के लिए हमने यहाँ पर वैल्यू फाइंड की है। sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, sin थीटा इज इक्वल टू रूट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। सेम एज इट इज हमने क्या किया? cos के लिए भी किया। cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा एंड cos थीटा इज इक्वल टू रूट 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। इसके बाद नेक्स्ट आइडेंटिटी पे चलते हैं। नेक्स्ट आइडेंटिटी हमारे पास में है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, ये हमें याद रखना है। इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे? अब 4 नई आइडेंटिटी क्रिएट करेंगे। फर्स्ट सबसे पहले हम क्या करेंगे? यहां पर tan स्क्वायर के लिए वैल्यू फाइंड करेंगे। दैट्स मीन tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। यानी कि इस 1 को हम उठा करके LHS साइड से RHS साइड में शिफ्ट कर देंगे। तो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। एंड सेकंड आइडेंटिटी फिर से वही काम, स्क्वायर हमें यहां से रिमूव करना है, तो इस साइड में क्या हो जाएगा? हमारे पास में रूट आ जाएगा। यानी कि tan थीटा इज इक्वल टू रूट sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू रूट sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। थर्ड आइडेंटिटी में हम क्या करेंगे? ऑलरेडी हमारे पास में एक आइडेंटिटी गिवन है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। दैट्स मीन डायरेक्ट नहीं बता सकते हम, sec थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यहां से अगर आप स्क्वायर रिमूव करते हैं तो इधर क्या आ जाएगा? आपके पास रूट आ जाएगा। यानी कि sec थीटा इज इक्वल टू रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और फोर्थ आइडेंटिटी बनेगी 1 के लिए। अगर हम इस tan स्क्वायर थीटा को ही इधर शिफ्ट कर दें, यानी कि 1 इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। कितनी आइडेंटिटी बनी? केवल एक सिंगल आइडेंटिटी से हमने कितनी आइडेंटिटी बनाई है? 4। दोस्तों 1 2 3 4 एंड 5 एंड प्रीवियस अगर हम चेक करते हैं, 5 हमारी आइडेंटिटी यहां पर हो गई, 5 भी हमारे यहां पर है। 1 2 3 4 एंड 5 यानी कि केवल 2 आइडेंटिटी लर्न करने से हमने टोटल कितनी आइडेंटिटी क्रिएट कर ली है? 10। एक और है इसके बाद वो है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। थर्ड आइडेंटिटी है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। यहां से जो हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी बनेगी cot के लिए, cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 को हम इधर शिफ्ट करेंगे। देयर वी हैव अ पॉजिटिव 1, so converting this side, so we have negative 1. After of this we have a second identity, remove a square of cot, so cot theta is equal to under root cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये सेकेंड आइडेंटिटी हो गई हमारे पास में। और थर्ड आइडेंटिटी क्या होगी हमारे पास? Then we have 1 plus cot square theta is equal to cosec square theta. That means cosec theta is equal to root cosec theta is equal to root 1 plus cot square theta। अगर हम यहां से स्क्वायर को रिमूव करेंगे तो अभी मैंने बताया आपको कि अगर हम किसी भी साइड से स्क्वायर को रिमूव करते हैं तो उसके अपोजिट साइड में जो भी वैल्यू हमारे पास है
वो किस में चली जाती है, रूट के अंदर चली जाती है। दैट्स मीन cosec थीटा इज इक्वल टू रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और लास्ट आइडेंटिटी जो इससे बनेगी वो क्या होगी, वो 1 के लिए बनेगी। दैट्स मीन 1 इज इक्वल टू, वी जस्ट शिफ्ट cot square theta in this side, so we have cosec square theta minus cot square theta। लास्ट आइडेंटिटी क्या बनी, 1 इज इक्वल टू cosec square theta माइनस cot square theta। एक बार फिर से इनको हम चेक कर लेते हैं। सबसे पहली जो हमारी आइडेंटिटी है वो है sin square theta प्लस cos square theta इज इक्वल टू 1। इसी की हेल्प से हमने 4 नई आइडेंटिटी क्रिएट की है। यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, साइन के फंक्शन के लिए वैल्यू फाइंड करते हैं, यानी कि sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा को हमने RHS साइड में कर शिफ्ट किया है, तो ये कितना आ जाएगा, sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। यहां से अगर हम स्क्वायर को रिमूव करते हैं तो sin थीटा इज इक्वल टू रूट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। इसी के साथ सेम यही वर्क हम किसके साथ करेंगे, cos के साथ करेंगे, यानी कि cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। और जब हम cos के लिए ये वाला वर्क करेंगे तो सेम यही वर्क हम यहाँ पर भी तो करेंगे इसके लिए। cos थीटा इज इक्वल टू रूट 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो क्या एक आइडेंटिटी से आप ये 4 आइडेंटिटी नहीं बना सकते हैं? टोटल कितनी आइडेंटिटी हो गई? अगर हम सारी आइडेंटिटी की बात करें तो टोटल हमारे पास में 5 आइडेंटिटी हो गई। लर्न कितनी की आपने? केवल और केवल इस एक आइडेंटिटी को तो लर्न किया है। इसकी हेल्प से जब आप 2-3 बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपके लिए ओरल हो जाएगा एकदम से। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में आइडेंटिटी थी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। यहां पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले tan के फंक्शन के लिए वर्क करेंगे, यानी कि tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। और 1 को जब हम इधर शिफ्ट करेंगे तो ये किस में आएगा, नेगेटिव में आ जाएगा, यानी कि tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। सेकेंड आइडेंटिटी के लिए क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रिमूव करेंगे यहां से। और ये आपको मालूम है कि जब हम किसी भी वैल्यू का या किसी भी फंक्शन का स्क्वायर रिमूव करते हैं तो उसके अपोजिट साइड में जो भी वैल्यू हमारे पास में है वो किस में चली जाती है, रूट में चली जाती है। यानी कि tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब इसके बाद क्या बचा हमारे पास में, sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू किसके है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के हैं। और अगर हम यहां से स्क्वायर को रिमूव करते हैं तो sec थीटा इज इक्वल टू रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा नहीं मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो बचता है वो बचता है 1। अब 1 के लिए अगर हमें आइडेंटिटी बनानी है तो क्या करेंगे, tan स्क्वायर थीटा को उठा के इधर शिफ्ट कर देंगे। ये किसमें है यहाँ पर, ये पॉजिटिव टर्म में। जब ये इधर से इधर आ जाएगा, LHS साइड से RHS साइड आ जाएगा तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, नेगेटिव टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो टोटल यहाँ पर आपके पास कितनी आइडेंटिटी क्रिएट हुई है, यहाँ पर भी तो 5 आइडेंटिटी क्रिएट हो गई आपके पास में। लर्न कितनी की है आपने, केवल और केवल ये सिंगल आइडेंटिटी लर्न की है। इसकी हेल्प से आपने कितनी आइडेंटिटी क्रिएट की है, 4 आइडेंटिटी क्रिएट की है। तो 4 ये और प्लस 1 ये, तो टोटल कितनी आइडेंटिटी हो गई, 5। और ऐसी अभी आपने प्रीवियस की थी 5, तो टोटल कितनी आइडेंटिटी हो गई, आइडेंटिटी 2 लर्न की है। लेकिन इसकी हेल्प से जो टोटल आइडेंटिटी बनाई है वो कितनी बनी है, 10। स्टूडेंट क्या करता है, इन सबको याद करने में लगा रहता है। याद नहीं करना है, समझना है। ये मैथ है, मैथ को समझना है, इंटेलिजेंसी क्रिएट करनी है, रटना नहीं है। नेक्स्ट, केवल ये आइडेंटिटी आपको यहां पर क्या करनी है, लर्न करनी है। टोटल 3 आइडेंटिटी लर्न करनी है, बनाएंगे कितनी, 15। कैसे, यहां से हम क्या करेंगे, कॉट के लिए वैल्यू फाइंड करेंगे। तो cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये क्या है, पॉजिटिव 1 है, इसको अगर आप इधर शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव 1। तो आपके पास में क्या आएगा, cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। नेक्स्ट, कॉट के लिए अगर आप वापस से यहाँ पर करेंगे तो क्या करना है, स्क्वायर ही तो रिमूव करना है। पिछली 2 आइडेंटिटी में भी तो यही किया है हमने, 1 बाय 1 एक एक फंक्शन को उठाया है, पहले उसको स्क्वायर में रखा है, उसके बाद स्क्वायर रिमूव किया है, फिर सेकंड फंक्शन लिया है, पहले उसको स्क्वायर में लिया है, फिर उसके बाद स्क्वायर को रिमूव किया है, लास्ट में क्या बचा 1, फिर 1 के लिए फंक्शन बना दिया। आगे इतना हार्ड थोड़ी ना है, क्या करना है, cot थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। मैं बार बार बता रहा हूं कि जब भी किसी वैल्यू से स्क्वायर रिमूव करते हैं तो अपोजिट डायरेक्शन में जो भी वैल्यू है वो किसमें चली जाती है, रूट के अंदर चली जाती है। इसके बाद नेक्स्ट फंक्शन बचता है आपका क्या, cosec स्क्वायर थीटा।
ऑलरेडी यहाँ पर है क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, दैट्स मीन यहां से हमें क्या करना है, स्क्वायर को रिमूव करना है, कोसेक थीटा इज इक्वल टू रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा आ गया। अब बचा कौन, केवल 1 के लिए आपको वैल्यू फाइंड करनी है तो क्या करेंगे, कॉट स्क्वायर थीटा को इधर रिमूव कर देंगे, यानी कि 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहां पर भी अब आपके पास में कितनी आइडेंटिटी हो गई है, 5 आइडेंटिटी। यानी कि टोटल अगर हम बात करते हैं तो आपके पास जो फर्स्ट आइडेंटिटी है वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकेंड आइडेंटिटी है आपके पास 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। और जो थर्ड आइडेंटिटी आपके पास में है वो है आपके पास 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। क्या इन तीन आइडेंटिटी को आप याद नहीं कर सकते हो? ये तीन आइडेंटिटी याद करना इजी है या फिर इनकी हेल्प से जो हमने 15 आइडेंटिटी या 15 आइडेंटिटी जो यहाँ पर क्रिएट की हैं उनको याद करना इजी है? मैक्सिमम 90% स्टूडेंट करता क्या है, इसके साथ साथ इन सबको भी रटने में लगा रहता है। टोटल रिजल्ट कंफ्यूजन, मालूम ही नहीं है कहां पर कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, कौन सी आइडेंटिटी यूज करनी है, कैसे यूज करनी है, कुछ मालूम नहीं है क्योंकि माइंड तो हैंग हो गया। करना क्या है आप लोगों को, केवल और केवल ये तीन आइडेंटिटी याद करनी है। इससे आइडेंटिटी कैसे क्रिएट करते हैं वो मैंने अभी भी आपको यहाँ पर करके बताया है, किस तरीके से क्रिएट करनी है, कैसे नहीं करनी है। आपको स्मार्ट वर्क करना है, रट्टाफिकेशन नहीं चलने वाला है, मैथ है ये। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं। अभी हमने क्या करा, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेक किए, टोटल कितने होते हैं 6। इसके बाद हमने तीन आइडेंटिटी लर्न की है, उन तीन आइडेंटिटी से हमने क्या किया है 15 फॉर्मूले क्रिएट किए हैं। इसके बाद अब हम आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पर। 10th क्लास में जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है इसमें जो थीटा की वैल्यू हमारे पास यूज होती है वो 0 to 90 डिग्री यूज होती है। 0 to 90 डिग्री, दैट्स मीन 0 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, यह आ जाएगा हमारे पास 0 डिग्री, देन 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड द लास्ट इज 90 डिग्री। स्टूडेंट इनको भी रटने में लगे रहते हैं, कुछ रटने की जरूरत नहीं है। आपको जैसे जैसे मैं बताऊंगा, जैसे जैसे मैं आपको समझाऊंगा, इस तरीके से केवल और केवल आपको रिवाइज करना है। अब आपके पास समझने का टाइम नहीं है, अब आपको क्या करना है, केवल और केवल रिवीजन करना है। सबसे पहला फंक्शन साइन, सेकंड कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, उसी फॉर्म में लर्न करना है जिस फॉर्म में आपने स्टार्टिंग में किया था। साइन, देन कॉस, देन टेन, देन कॉट, देन सेक, देन कोसेक। केवल और केवल आपको साइन की वैल्यू लर्न करनी है, केवल और केवल साइन की वैल्यू आपको लर्न करनी है। अगर आपने ये साइन की वैल्यू 0 से लेकर के 90 डिग्री तक लर्न कर ली तो ये गारंटी मेरी है कि बिना कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कोसेक की वैल्यू लर्न करे आप तुरंत आंसर बताएंगे कि इसकी वैल्यू क्या होगी। कैसे? साइन 0 0 डिग्री, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2 एंड साइन 90 डिग्री इज 1। आती कैसे है ये? इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, वो चलता है 0/4, 1/4, then 2/4, then 3/4, then 4/4। और ये सारी की सारी वैल्यू किसके अंदर होती है? रूट के अंदर। ये सब किसके अंदर होती है? रूट के अंदर ये वाली वैल्यू होती है। ये हमें मालूम है कि 0 कोई भी फंक्शन होगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी 0, और रूट के अंदर 0 की कोई वैल्यू ही नहीं है। इसके बाद 1/4, अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो 1 रूट के अंदर हो या ना हो कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ता है, और 4 अगर रूट से बाहर लेना तो कितना आ जाएगा हमारे पास 1/, ये √2 आ जाएगा हमारे पास में। और ये √2 सॉरी
ये कितना आ जाएगा हमारे पास में 1/2, क्योंकि 4 तो रूट से बाहर आ जाएगा, 2 × 2 तो ये आ गया हमारे पास में 1/2। इसी तरीके से अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास रूट के अंदर 1/2, क्योंकि 1 तो रूट के अंदर होना ना होना एक ही जैसा है। इसके बाद 3 रूट के अंदर 3/4, 4 तो हमारा रूट से बाहर आ जाएगा 2 × 2 होने पर, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास में √3/2, और 4/4 करेंगे तो ये कितना आ गया 1, और 1/1 तो 1 होता है, तो ये रूट में हो या ना हो इससे कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ने वाला है हमारे पास में। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारे पास में यहां से आ जाती है। इसके बाद आपने साइन की सारी वैल्यू लर्न कर ली है, यानी कि sin 0 0 होता है, sin 30 डिग्री 1/2, sin 45 डिग्री 1/√2, sin 60 डिग्री √3/2, sin 90 डिग्री इज 1। अब इसे आगे करना क्या है, जो मैं पैटर्न आपको बताने जा रहा हूं बस ये आपको याद रखना है। cos के लिए जब आप वैल्यू इसके अंदर फिल करेंगे तो जो इसकी लास्ट टर्म थी, किसकी, साइन की जो लास्ट टर्म थी ये आपकी क्या हो जाएगी, फर्स्ट टर्म। सेकंड लास्ट टर्म क्या हो जाएगी, सेकंड टर्म। थर्ड टर्म सेम थर्ड टर्म बन जाएगी। जो इसकी सेकंड टर्म थी वो इसकी क्या हो जाएगी, सेकंड लास्ट टर्म, और जो इसकी फर्स्ट टर्म थी वो क्या हो जाएगी, इसकी लास्ट टर्म। आगे कि नहीं आ गया cos की वैल्यू, cos 0 डिग्री इज, यानी कि sin 90 की जो वैल्यू है वो cos 0 की वैल्यू है, sin 60 डिग्री की जो वैल्यू है वो cos 30 डिग्री की वैल्यू है, sin 45 डिग्री की जो वैल्यू है वही वैल्यू आपकी cos 45 डिग्री की है, sin 30 डिग्री की जो वैल्यू है वही वैल्यू आपकी cos 60 डिग्री की है, और जो sin 0 डिग्री की वैल्यू है वो आपकी किसकी वैल्यू है, cos 90 डिग्री की वैल्यू है। यानी कि करना कुछ ही नहीं है, ये जो टर्म आपने यहाँ पर लिखी इनको बैक से स्टार्ट कीजिए, सबसे पहले लास्ट, फिर सेकंड लास्ट, फिर थर्ड, फिर सेकंड, देन फर्स्ट वैल्यू, इसकी लास्ट वैल्यू बन जाएगी। इसके बाद अब आपको करना क्या है, tan। अभी अभी मैंने आपको एक फंक्शन बताया था कि अगर हमें tan किसके इक्वल होता है, अगर हम बात कर रहे हैं साइन और cos की टर्म में, तो tan = किसके होता है, sin/cos। यानी कि अगर सपोज मुझे tan 0 डिग्री की वैल्यू चाहिए तो मुझे क्या करना होगा, sin 0 डिग्री की वैल्यू और डिवाइड करना होगा किससे, cos 0 डिग्री की वैल्यू से। तो ये तो हमारे पास यहाँ पर ऑलरेडी अवेलेबल है, यानी कि sin 0/cos 0, सो वी हैव tan 0 डिग्री यानी कि 0/1 अगर हम यहाँ पर कर दें तो वैल्यू कितनी आएगी, 0, क्योंकि 0 के अपॉन में अगर कोई भी फंक्शन हमारे पास में है तो वो फंक्शन क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। नेक्स्ट, sin 30 डिग्री की वैल्यू एंड cos 30 डिग्री की वैल्यू, यानी कि 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2, और अगर हम किसी भी वैल्यू को डिवाइड करते हैं किसी भी PQ/ वाले फंक्शन से, तो जो डिनोमिनेटर का फंक्शन P/Q की फॉर्म में है वो रेसिप्रोकल होकर के क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई में आ जाता है। कैसे, इस तरीके से 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2, तो उसको अगर हम रेसिप्रोकल करेंगे तो ये फंक्शन क्या बन के आएगा हमारे पास में, इज इक्वल टू 1/2 इंटू 2/√3, यानी कि इस फंक्शन को क्या कर दिया हमने, रेसिप्रोकल कर दिया है। यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल, तो हमारे पास कितना बचा, 1/√3, तो यानी कि यहाँ पर हमारे पास कितना आएगा, 1/√3। इसी के बाद आगे बढ़ते हैं, tan 45 डिग्री की वैल्यू, यानी कि 1/√2 डिवाइडेड बाय 1/√2, तो ये कैसे होगा, 1/√2 डिवाइडेड बाय 1/√2, वापस से रेसिप्रोकल कर दो इसका, 1/√2 एज इट इज, और ये हो जाएगा √2/1, √2 से √2 इज कैंसिल, सो देयर वी हैव 1। यानी कि अगर हम इसकी बात करते हैं tan 45 डिग्री की, तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, 1। इसी तरीके से हम यहां पर इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, इसको भी निकाल के देखते हैं, √3/2, इसका अगर हम रेसिप्रोकल करेंगे तो 2/1 ही तो आएगा, 2 and 2 is cancel, so there we have √3, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में, √3। tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 एंड 1/0
इनफाइनाइट, यानी कि हिंदी में इसको अपरिभाषित बोलते हैं और इंग्लिश के लिए इसको यूज करते हैं इनफाइनाइट, यानी कि tan 90 डिग्री 1/0 और 1/0 आपको मालूम ही है कि किसी भी फंक्शन को अगर 0 से डिवाइड किया जाए तो उसका जो रिजल्ट होता है वो क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। तो यानी कि tan 90 डिग्री कितना हो गया हमारे पास में, इनफाइनाइट। अब बात आती है कॉट की, कि कॉट की वैल्यू हम कैसे फाइंड करें। कुछ भी नहीं है, जो आपने tan की वैल्यू यहाँ पर फाइंड की है, अगर आप इसी को रिवर्स करके यहाँ पर लिख देते हैं तो आपके पास में कॉट की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि cot 0 दैट्स मीन tan 90 डिग्री कितना है, इनफाइनाइट। इसके बाद √3, इसके बाद 1, इसके बाद 1/3 एंड द लास्ट वैल्यू इज 0। सिंपल, ज्यादा हार्ड है। tan की वैल्यू आपको मैंने बताई अभी भी कैसे फाइंड करते हैं। अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या सिखाया था कि tan किसके इक्वल होता है, tan इज इक्वल टू sin/cos, और इसका जो सेकंड फंक्शन होता है वो क्या आता है, 1/cot। चेक कर लीजिए, 1/cot, यानी कि अगर मुझे tan को cot की फॉर्म में ये रिजल्ट बताना है तो tan 0 डिग्री दैट्स मीन 1/cot 0 डिग्री। tan 0 डिग्री, tan 0 डिग्री की अगर मुझे वैल्यू बताना तो क्या लिखूंगा मैं, 1/cot 0 डिग्री, 1/cot 0 डिग्री, यानी कि 1/cot 0 डिग्री कितना है, इनफाइनाइट। और ये क्या होता है, अगर किसी भी फंक्शन को इनफाइनाइट से डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट हमेशा 0 मिलता है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में, 0 आ गई। अगर आप इसी को रिवर्स कर देंगे तो रिवर्स करने पे देखते हैं हमें क्या वैल्यू मिलती है, cot 0 डिग्री। cot किसके इक्वल होता है, tan के, 1/tan 0 डिग्री, 1/tan 0 डिग्री। और अगर हम साइन और cos की बात करें तो cot 0 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा, cos 0 डिग्री अपॉन sin 0 डिग्री, cos 0 डिग्री अपॉन sin 0 डिग्री। तो ये कितना आएगा हमारे पास में, 1/0, और 1/0 क्या होता है, इनफाइनाइट। तो ये भी इनफाइनाइट ही है। अगर हमें tan की फॉर्म में निकालना है तो ये जाएगा 1/tan 0, tan 0 डिग्री कितना होता है, 0 होता है, और 1/0 कितना होगा, इनफाइनाइट। तो देख लो cot 0 डिग्री कितना आया हमारे पास में, इनफाइनाइट आया है। अब हमें किस पे जाना है, sec। अब हम अगर sec की बात करते हैं यहाँ पर, तो स्टार्टिंग में जैसे मैंने आपको बताया था कि sec किसके इक्वल होता है, sec इक्वल होता है 1/cos के। sec किसके इक्वल होता है, 1/cos। स्टार्टिंग में जो मैंने आपको बताया था, यानी कि sec थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा। अगर मुझे sec 0 डिग्री की वैल्यू चाहिए तो मेरे को cos 0 डिग्री की वैल्यू मालूम होना चाहिए, यानी कि sec 0 डिग्री इज इक्वल टू 1/cos 0 डिग्री। sec 0 डिग्री मींस 1/cos, 1/cos 0 डिग्री की वैल्यू कितनी है, 1 है, यानी कि cos के जितने भी एलिमेंट मेरे पास यहाँ पर हैं, मैं इन सबको अगर 1/, की डिवाइड की फॉर्म में लिखता हूं तो मेरे पास में sec की वैल्यू आ जाएगी। cos 0 डिग्री 1/1, 1, cos 30 डिग्री यानी कि sec 30 डिग्री, sec 30 डिग्री कितना हो जाएगा, 1/cos 30 डिग्री, और 1/cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/cos 30 डिग्री कितना है, √3/2, यानी कि अगर मैं इसको रेसिप्रोकल करके लिखता हूं तो 1/1 × 2/√3, रिजल्ट आ जाएगा 2/√3। तो यहाँ पर मुझे कितना मिलेगा, 2/√3। आगे बढ़ते हैं, इसका अगर मैं रेसिप्रोकल कर दूं डायरेक्ट तो कितना आ जाएगा ये, √2, इसका 1/2 का रेसिप्रोकल 2, और 0 का रेसिप्रोकल 1/0 इज इक्वल टू इनफाइनाइट, यानी कि कितना हो गया यहाँ पर, इनफाइनाइट हो गया है। और कोसेक में क्या करना होता है कि जो भी हमने सेक की एंट्री की है यहाँ पर, इसको अपोजिट से उठाइए लास्ट टर्म से और फिल करना स्टार्ट कर दीजिए, इनफाइनाइट 2 √2 2/√3 एंड 1। तो ये क्या हुआ हमारे पास में, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक की एक टेबल तैयार हो गई, जिसमें हमने जो थीटा की वैल्यू ली है वो 0 to 90 डिग्री यहाँ पर ली है, क्योंकि आपके सिलेबस में इतना ही है इसलिए हमने इसको 90 डिग्री तक ही रखा है। अदरवाइज इसमें और भी बहुत सारे ऑप्शन है जिसमें हम इसको क्रिएट करके बता सकते हैं। इसी के साथ साथ कैसे फिल करते हैं, आपको केवल और केवल साइन की वैल्यू लग करनी है।
जाएंगे। साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 1/2, साइन 45 √2, साइन 60 √3/2, साइन 90 इज 1। इसी के अपोजिट वैल्यू अगर आप उठाते हैं यहाँ से, यानी कि लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म बना करके लास्ट से इसकी एंट्री स्टार्ट करते हैं, तो हमारे पास कॉस की सारी वैल्यू आ जाएंगी। कॉस की यहां से हमारे पास में सारी वैल्यू आ जाएगी, यानी कि 0 डिग्री के लिए क्या करेंगे, 90 डिग्री की वैल्यू उठाएंगे, किसकी, साइन की। 30 डिग्री के लिए हमने 60 डिग्री, यानी कि लास्ट से इसकी एंट्री फिलअप करनी है, और ज्यादा इसमें इतना बड़ा काम नहीं है। √3/2 देन 1/√2 देन 1/2 देन 0। tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। वैल्यू पुट अप करनी शुरू कर देंगे। sin थीटा अपॉन cos थीटा 0/1, 0 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2। सॉल्व करेंगे इसको, यानी कि √3/2 का रेसिप्रोकल करेंगे। सॉल्व करने के बाद हमारे पास आएगा 1/√3। दोनों वैल्यू सेम है, एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगी, रेसिप्रोकल करने पे भी कैंसिल आउट करेंगे, तो रिजल्ट आएगा हमारे पास में 1। ऐसे यहाँ पर √3/2 को डिवाइड करेंगे 1/2 से, रेसिप्रोकल करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, रिजल्ट आएगा √3। एंड 1/0 वेरी डेंजरस, मींस इनफाइनाइट। आफ्टर दिस जो भी आपने tan की जो भी आपने यहाँ पर वैल्यू फाइंड की, इसको आप लास्ट से एंट्री स्टार्ट करनी है, यानी कि cot इनफाइनाइट √3 1 1/√3 देन 0। sec इज इक्वल टू किसके, sec इज इक्वल टू 1/cos, यानी कि cos की जितनी भी वैल्यू हमारे पास में है, अगर आप इनको सबको 1 यानी कि 1 के डिवाइड में लेकर के चले जाएंगे, और जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी किसकी, sec 1/1 इज इक्वल टू 1 1/√3/2 दैट्स मीन 2/√3 1/√2 मींस √2 1/1/2 इज इक्वल टू 2 एंड 1/0 इज इक्वल टू इनफाइनाइट। और इसी की लास्ट एंट्री को जब आप यहां से स्टार्ट करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आएगा cosec 0 डिग्री इनफाइनाइट, 30 डिग्री 2, 45 डिग्री √2 एंड 60 डिग्री 2/√3 एंड 90 डिग्री इज 1। जब आप इसको 3-4 बार खुद से प्रैक्टिस कर लेंगे तो इस सब आपके माइंड में हो जाएगा, यानी कि केवल और केवल आपको लर्न करनी है किसकी, साइन की वैल्यू। साइन की वैल्यू आपको लर्न करनी है, इसके बाद ये सारी की सारी टेबल आपकी तैयार। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। तैयार करने के बाद आप लोगों से फिर जल्दी ही मुलाकात होती है। तब तक आप सबको ये एकदम से अच्छे से परफेक्ट इसकी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए, आपको लर्न हो जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों।